मुझे खोल दे, मुझे खोल दे गुरु। कैसे? मुझे परेशान करके रखा इस लड़की ने। सारी बात बता पहले। ये सारे मेरे को परेशान करते, सारे दिन भर मेरे को परेशान करके रखा है इस कैसे, लड़की क्या ने। परेशान कर रखा? हाँ, क्या परेशान कर रखा? इसने हाँ। सारा दिन भर मेरे को मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है। जब करती है, जब गुरु, करती है। हाँ मेरे को खोल दे, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा। मतलब पता लग गया जब की शक्ति कितनी बड़ी है। इसके शरीर में मैं नहीं रहूंगा। नहीं। इसने मेरे को मार दिया है गुरु। जब- मैं परेशान हो गया हूँ, जब की शक्ति पता लग गया कितनी है। परेशान हो गया हूँ मैं। जब से तकलीफ होती है कि नहीं करती है तो? हाँ, गुरु मेरे को मार दिया है। अच्छा। हाँ, पूरे दिन पूरे दिन मेरे को परेशान करके उसके रखा। पेट में बैठा ना तू? हाँ? मारने के लिए भेजा था गुरु मेरे को। मारने के लिए? हाँ मार तो पाया नहीं। हाँ, इसकी देवी है ना साथ में। अच्छा, इसकी देवी आ रही है पीछे से। अच्छा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए ये बच गई है आज। नहीं है, तो ठीक कब है। की मैं तो इसको अपना बनाना चाहता था गुरु। मैं तो तो रह अपना- कितना गया अपने आप को, देख तो सही कितना हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल शनि खत्म धाम हो में चुका। खत्म हुआ तू। हाँ, आज तक तेरा कोई नहीं बिगाड़ पाया? नहीं कुछ नहीं, मैं पहचान ही नहीं पाया किसी ने। किसी ने नहीं पहचान पाया। हाँ। इधर तू है क्या, बता दे, लोगों को बता दे। चल क्या है? हैं? मैं एक अघोड़ी हूँ। ओए, अघोरी। इससे पहले इधर शनि धाम में कितने प्रेत कटाए तूने? हाँ हाँ? हाँ, कितने काट दिए? मैं तो न जाने पहले कितने प्रेत को लाए थे कितने अपने मरे हैं साथ। पहले तेरे? अपने साथ मैं तो पूरी सेना थी मेरी तो। अच्छा, सेना में हाँ। कितने थे? 10, 20, हाँ। 50 कितने थे? मैं तो कब से छल रहा हूँ सबको। हाँ, अब सारे खत्म हो गए, कल ही रह गया ना। हाँ। अब माफी मांग रहा है ना तू? गुरु मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये नहीं। मेरे को सारा दिन अब भर मारती रहती है। लोगों को ये बता दे, जब हम जप करवाते हैं ओम नमः शिवाय का, तो जब से आपको क्या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती गुरु। मान गई हम्म। मैं तो जप से सबसे बड़ी शक्ति है जप। गुरु मान गई गुरु। इसने मुझे आगे नहीं आने दिया गुरु। मान गई गुरु। मेरे को गुरु, इसने मेरे को आगे नहीं आने दिया कभी भी। चल फिर ऊपर ऊपर ऊपर। आज तेरे को शरीर में से इससे भी निकाल देते हैं, अगर जितना भी तो हल्का सा बच रहा है। अरे इसका नाम ठीक है। आज तुझे इतने से भी निकाल देते हैं। इसका मतलब जब हम इसीलिए करवाते हैं, जो जब इसीलिए करवाते हैं, जब शक्ति होती है जो प्रेत को विचलित कर देती है। अगर विचलित करेगा तो वो शरीर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाएगा। शरीर से बाहर जाएगा तो उसको राहत मिलेगी, उसको पता होगा कि कितना प्रेत कट रहा है, कि मुझे आराम कितना मिल रहा है। आज तक कहीं भी भगतों के पास चले जाओ, अगर किसी के भी पास चले जाओ, आपको जप विधि कोई नहीं सिखाएगा। सर जी आप बताओ, अगर कोई जप विधि सिखाता है तो कोई नहीं सिखाता। मतलब जब से सब कुछ 80 या 50% मेहनत हम करते हैं, और बाकी आपको खुद को करनी पड़ती है। जितना जप करोगे उतना बढ़िया, जितना जप करोगे उतना बढ़िया। ये खुद बता रहा, 8-8 घंटे जप करने से इसके बाद पॉजिटिविटी आएगी। इसको पता, मतलब माता की तरंग भी है, इसको कुछ चीजों का आभास हो जाता है, पता चल जाता है। भक्ति लेवल से बंदा अपने आप, अगर इसकी देवी तो इतनी शक्तिशाली है कि होने वाले हर घटना का पता पहले ही चल जाता है। लेकिन मैंने रोका था उसको। आज तो चला जाएगा बस। मैंने रोका था उसको। वो तो मेरे को भी मार डालती। अच्छा। मैंने उसको इतना गंदा कर रखा है कि उसकी शक्ति खत्म कर। तुम ये बताओ, अगर तुम प्रेत हो, अघोरी हो, देवी को मलिन कैसे करते हो? क्या शक्ति होती है तुम्हारे पास? मैं इसके घर को गंदा करता हूँ। कैसे मलिनता कैसे छोड़ते हो, लोगों को बताओ। मैं गंदा हूँ। हाँ। इसके घर में बैठा रहता हूँ। इसकी देवी को इसकी शक्ति नहीं आने देती। शक्ति से मैं इसको देवी दूर क्यों रहती है आपसे, ये बताओ। क्योंकि मैं गंदा हूँ। हाँ। मैं मलिन हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो प्रेत होते हैं अपने गलत रूप से, जैसे बिना कपड़ों के सेक्सुअली रहना, देवी एक क्या होती है, एक सच्ची है, मतलब साफ सुथरा देवता है। वो देवी देवता उस तक हाथ नहीं पहुंचता। जैसे कि ये लोग कहते हैं देवी देवता जैसा मर्जी प्रेत है, काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, इसका भी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर देखो, माता दुर्गा ने जब रूप लिया चंडमुंड को मारने के लिए, चंडमुंड पूरी तरह मरे नहीं, ठीक है। सारे देवलोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, हाथ जोड़ के विनती करी घर के, मतलब अब बहुत ज्यादा
आतंक हो रहा है, मतलब अत्याचार बढ़ रहा है। फिर क्या करा, सबसे ज्यादा शिव जी को प्रार्थना करी गई। उन्होंने माँ किसको करा, पार्वती माता को, पार्वती माता को गुहार लगाई, हे पार्वती माता आप अपना रूप धारण करके धरती पे जाओ, उस चंडमुंड से लोगों को बचाओ जो कि सर्वनाश कर रहे हैं। फिर माता पार्वती ने काली माता का रूप धारण करके उन चंडमुंड का नाश किया। बताओ सर जी गलत है तो? जो देखो, जब देवलोक के टाइम में भी, जो उस वक्त का टाइम था, जब भी मतलब जो एक सुच्चा देवता होता है, जैसे बजरंगबली जी साफ सुथरे हैं, नवदुर्गा शक्ति एक कन्या का रूप है, देखा जाए जैसे चिंतपूर्णी माता है, एक दुर्गा जिसको नवदुर्गा कहते हैं, शेरा वाली माता, मतलब वो बड़ी साफ सुथरे तरीके से चलते हैं। तो जो गंदे प्रेत होते हैं, जो गलत शमशानी होते हैं, वो बिना कपड़ों के होते हैं, गलत काम करते हैं, जिसको कहते हैं सेक्सुअली बिहेव में रहना। वो किसी औरत पे भी आते हैं तो उसके साथ गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो सच्चे जो से साफ देवी देवता कुछ समय के लिए साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं डालते। अगर देखा जाए, अगर ये चीज देखी जाए, जैसे कि उस समय भी अगर माता जो शेरा वाली या चंडमुंड का नाश करते तो काली का रूप धारण करने की क्या लोड़ थी, क्योंकि उससे नहीं हुआ। फिर माँ चामुंडा का रूप धारण करके अपना ही जो रक्त गिरता गया, वो एक साथ में दरवेश लिया और उन जो से चंडमुंड का खून भी वो पीती रही। क्यों? जितने वो मरते थे, जितना मरते थे, खून गिरता था, उतने दोबारा धरती पे प्रकट होते थे, ज्योंकि पैदा होते थे। फिर उसने बोला जो खून भी पिया, सब कुछ किया। इसीलिए जब जब अत्याचार होता है तो माता का एक विकराल रूप आता ही आता है। मतलब ज्यादातर भगत जो से तांत्रिक होते हैं, कुछ भी होते हैं, जो देवी देवता को पूजने वाले, काली को इसीलिए पूजते हैं क्योंकि उस टाइम भी लोगों ने सर्वनाश करने के लिए काली का रूप धारण करा था, जो पार्वती माता का रूप है, पार्वती माता का सती माता का ही रूप है, सती माता का रूप है, जो कि भगवान शंकर की पहले वाली पत्नी थी। ये 9 देवियों का ही एक अलग अलग रूप है, जो एक अलग अलग पिंडी के रूप के बीच में अलग अलग जगह अपने स्थापित है। मतलब जो देवता होते हैं इसीलिए वो पकड़े नहीं जाते। कोई कहते हैं भाई बजरंगबली से क्यों, कुछ टाइम के लिए अगर पूजा पाठ करते, कोई मलिन प्रेत होता है, वो उस चीज को हाथ इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि वो सुच्चे साफ सुथरे देवता है। क्यों बजरंगबली इस चीज को नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगे। वो काम अगर कोई बजरंगबली का नाम लेंगे, वही बजरंगबली जी हाथ जोड़ के किसको प्रार्थना करेंगे? प्रेतराज सरकार को। फिर वही प्रेतराज सरकार जो भैरव का रूप है वो निकाल के उसको काटते हैं। ये सब एक छोटी सी विधि है जो लोगों को आज तक पता ही नहीं है। इसीलिए ये बोल रहे हैं, मतलब देवी खड़ी है, साइड में खड़ी होती है, वो कुछ टाइम के लिए रक्षा तो करती है पर वो साइड हो जाती है क्योंकि वो गंदा प्रेत है। वो इस शरीर को भी गंदा कर देता है जिसके ऊपर आता है, और खुद तो वही गंदा, वो देवी देवताओं को भी गलत कर देता है। मैंने तो पूरे घर को गंदा कर रखा है। अच्छा, आज फिर तेरा समय है, खत्म हो जाएगा। पूरे घर को आपने गंदा घर कर को रखा स्वच्छ है, इसकी करने- लड़की को भी गंदा कर रखा है मैंने तो। आपने घर को स्वच्छ करने के लिए, ओके करने के लिए विभूति लेके जानी है, जो साफ पानी में डाल के घर में छिड़काव करोगे तो उसमें सारी स्वस्थता आ जाएगी। ठीक है, आज ये इसका दर्द खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके हल्के हल्के जगह रह जाएगी। जितना जप कर रही है उसको जप का फल मिलेगा, जगह भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। इसके मैं सारे बंधन कर दिए हैं, शरीर से धीरे धीरे तरंग वाइज निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब ये जा रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्या। विद्या। विद्या जी, आपको थोड़ा सा होश आ गया? जी ठीक है, जी। वो जो सब देवता है पकड़ के उसको ले गया। जी। आप अपने जप करना, ठीक है, जप जी। में ध्यान लगाना, आपके पास अच्छी पॉजिटिविटी है, परमात्मा आपको और अच्छा दे और दिखाए भी, और लोगों का आप भला भी कर सको। बोलो जय श्री। गुरु जी, मैं तो दुनिया